यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी मारुति नगर पुलिस स्टेशन को। मूवी के शुरुआत में हम लोग जय नाम के एक शख्स को देख पाते हैं जो अपने ऑफिस से रात के वक्त घर जा रहा होता है। तभी जय के पास अर्चना नाम की लड़की कॉल करती है और पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया। तब जय कहता है ऑफिस में लेट हो गया। अब जय अर्चना से बात कर ही रहा होता है, तभी उसे पास ही में एक बच्ची की हाथ दिखाई पड़ता है। जय अपना कॉल कट कर उस फैक्ट्री के अंदर झाँक कर देखता है तो उसके अंदर गुंडे सब कुछ बच्चों को किडनैप किए होते हैं। एक बच्ची इन गुंडों से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, और तभी जय अपना फोन निकाल कर इन सारी वाकया को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद जय मारुति नगर पुलिस स्टेशन जाता है इस बारे में कंप्लेन लिखवाने के लिए। पुलिस स्टेशन के बाहर ही गुरुनाथन नाम का पुलिस ऑफिसर होता है। जय ने जो कुछ भी देखा उस बारे में सारी बात इस पुलिस ऑफिसर को बताता है। गुरुनाथन कहता है अभी पुलिस स्टेशन में जीप नहीं है, चलो हम तुम्हारे बाइक से ही चलते हैं। अब जय और गुरुनाथन दोनों जाने ही वाले होते हैं, तभी अर्चना जय के पास कॉल करती है, पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो और फोन अचानक से कट क्यों कर दिया। तब गुरुनाथन कहता है अरे भाई चलो बाद में कॉल पे बात कर लेना। जय अपना कॉल कट कर गुरुनाथन के साथ उस मिल फैक्ट्री में आता है। गुरुनाथन अपनी गन को लेकर उस फैक्ट्री के अंदर जाता है और इस फैक्ट्री के अंदर नागा और उसके गुंडे होते हैं जिन्हें गुरुनाथन कहता है कि हैंड्स अप, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है पुलिस ऑफिसर गुरुनाथन नागा से मिला हुआ है। अब ये देखकर जय अपनी जान बचाने के लिए उस मिल के अंदर जाकर एक जगह पे छुप जाता है और व्हाट्सएप में वॉइस एसएमएस भेज कर अपना फोन वहीं पे छुपा देता है। इसके बाद जय यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, तब नागा के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन आकर एक बच्ची की माँ बाप गुरुनाथन से अपनी बच्ची का मिसिंग कंप्लेन लिखवाते हैं और इस बच्ची के माँ बाप गुरुनाथन से कहते हैं कि सर हमें नागा पर शक है, क्योंकि नागा हमारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था और हमने अपनी प्रॉपर्टी उसे नहीं दी और इसलिए उसने मेरी बेटी को किडनैप किया होगा। गुरुनाथन कहता है देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और नागा बहुत ही खतरनाक आदमी है, आपकी भलाई इसी में है कि आप अपनी प्रॉपर्टी उसे नाम कर दीजिए और अपनी बच्ची को बचा लीजिए। और ये लोग जब अपने घर आते हैं तो इसके घर ऑलरेडी नागा बैठा हुआ होता है। अब ये लोग अपनी प्रॉपर्टी नागा के नाम कर देते हैं। अब रात के वक्त नागा और गुरुनाथन एक जगह पे मिलते हैं जहाँ पर नागा गुरुनाथन के हिस्से को देता है, यानी कि नागा के हर एक क्राइम में गुरुनाथन उसकी मदद करता रहता है। इसके बाद हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर अर्चना को देख पाते हैं। जब अर्चना एक जगह पे ड्यूटी कर रही होती है तो वहाँ पर शिवा और बाला नाम के दो शख्स दोनों पब्लिक के बीच काफी ज्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं। तब अर्चना इन्हें अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन लाती है। अब बाला बहुत ही ज्यादा बोल रहा था, इसीलिए अर्चना बाला को लॉकअप में डाल देती है और शिवा को बाहर ही बैठाती है। अब उसी लॉकअप में बाला के साथ एक और पर्सन भी होता है। थोड़ी देर के बाद अरविंद नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन आता है और अपनी खोई हुई वॉलेट की कंप्लेन लिखवाता है। अब इसी पुलिस स्टेशन में आरुख स्वामी होते हैं जो अरविंद को साइड में बैठने के लिए कहते हैं। अब इसी पुलिस स्टेशन में रमेश नाम का एक शख्स आता है जो अपने खोए हुए कुत्ते का मिसिंग कंप्लेन लिखवाता है। अब आरुख स्वामी इसे भी साइड में बैठने के लिए कहता है। इसके बाद आरुख स्वामी इन तीनों को अपने पास बुलाकर इनके हाथ में पेपर कलम थमाकर अपना अपना कंप्लेन लिखने के लिए बोलता है। इसी बीच अरविंद का हाथ थकबका रहा होता है तो अर्चना अरविंद के पास एसएमएस करती है कि ज्यादा तुम घबराओ मत, नहीं तो तुम्हारे ऊपर शक करेंगे। इसके बाद अर्चना अरविंद को अपने पास बुलाकर उसे चोरी छिपे एक इलीगल गन देती है। अब थोड़ी देर के बाद अर्चना, शिवा, बाला और अरविंद इन चारों के बीच इशारों से बातें करने लगते हैं, यानी कि इन चारों का कोई प्लान होता है और ये चारों अपना प्लान स्टार्ट भी करने वाले हैं। जिसके बाद कहानी 2 महीने पीछे जाती है। अब मूवी के शुरुआत में जय ने जिस अर्चना से बात किया था वो अर्चना यही है। पहली बार अर्चना ने जब जय के पास कॉल किया था तब जय ने मिल के अंदर बच्चों को देखकर कॉल को कट कर दिया, और दूसरी बार जब अर्चना जय के पास कॉल करती है तब उस वक्त जय मारुति पुलिस स्टेशन के बाहर था गुरुनाथन के साथ, और हमें मालूम है कि उस टाइम भी जय ने अर्चना की कॉल को कट कर दिया था। इसके थोड़ी देर के बाद अर्चना, शिवा, बाला और अरविंद को जय की तरफ से एक वॉइस एसएमएस आता है, यानी कि इनके फोन में पांचों का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है और उसी तरह ये पांचों एक अनाथ आश्रम में साथ में ही पले बड़े हैं। अब ये लोग जय के पास कॉल करते हैं तो जय का फोन स्विच ऑफ था और ये चारों जब इस वॉइस एसएमएस को सुनते हैं तो इन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि जय ने बहुत ही धीमी आवाज में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड किया था। अब जय के पास तो फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए ये चारों जय को ढूंढने में लग जाते हैं, मगर जय का कोई आता पता नहीं चलता और ये लोग समझ जाते हैं कि जय किसी मुसीबत में फंसा है। अर्चना साइबर डिपार्टमेंट में काम करने वाले जहीर को कॉल कर जय का फोन नंबर देती है और कहती है कि इसे तुम ट्रैक करो। थोड़ी देर के बाद जहीर अर्चना को बुलाता है और बताता है कि लास्ट कॉल जय ने तुम्हारे पास ही किया था। जब तुमने पहली बार जय के पास कॉल किया था तो जय कॉटन मिल के पास था, दूसरी बार तुमने जय के पास कॉल किया था तो उस वक्त जय मारुति नगर पुलिस स्टेशन के पास था और दोबारा से जय का लोकेशन उसी कॉटन मिल के पास दिखाई दिया।
उसके बाद वो कट हो गया। तुम मारुति नगर पुलिस स्टेशन जाओ और जय का कंप्लेन लिखवाओ, शायद वो लोग तुम्हारी मदद कर सके। अब दूसरे दिन अर्चना अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए मारुति नगर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उस वक्त पुलिस ऑफिसर गुरुनाथन एक बच्ची के माँ बाप से बात कर रहा था। इसी बीच गुरुनाथन आरुकी स्वामी से कहता है कि आरुकी स्वामी तुम इनका कंप्लेन ले लो। तभी अर्चना गुरुनाथन की आवाज को पहचान लेती है कि जब मैं रात के वक्त जय से बात कर रही थी तब मैंने इसी आवाज को सुना, यानी कि जय के साथ ये रात के वक्त यही पुलिस वाला था। अर्चना अब समझ जाती है कि जय के मिसिंग के पीछे गुरुनाथन का ही हाथ है। अब अर्चना गुरुनाथन के पास जाती है और यहाँ पर वहाँ जय के बारे में बात नहीं करती, ये बातें करती है कि सर मैं भी आपके पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होना चाहती हूँ। गुरुनाथन कहता है यू आर मोस्ट वेलकम मैडम, मैं इस बारे में मिनिस्टर से बात करता हूँ। और मदद के लिए गुरुनाथन का फोन नंबर भी लेती है अर्चना। इसके बाद वहाँ जहीर के पास कॉल कर गुरुनाथन की फोन नंबर को देती है और कहती है कि तुम इस नंबर को भी ट्रैक करो। तो थोड़ी देर के बाद जहीर गुरुनाथन के फोन नंबर को ट्रैक कर अर्चना को बताता है, यानी कि सब कुछ मैच हो रहा था। जय जब मारुति नगर पुलिस स्टेशन था तो गुरुनाथन का भी फोन का लोकेशन मारुति नगर पुलिस स्टेशन ही था, और जब जय कॉटन मिल में था उस वक्त भी गुरुनाथन का लोकेशन वही का था, यानी कि सब कुछ मैच हो रहा था। यानी कि गुरुनाथन और जय दोनों साथ में कॉटन मिल गए, मगर वहाँ से गुरुनाथन ही सिर्फ लौटा। और गुरुनाथन की कॉल हिस्ट्री चेक करने पर इन्हें मालूम पड़ता है गुरुनाथन का रिलेशन नागा के साथ चल रहा है। अब अर्चना इन सारी वाकया के बारे में अपने दोस्तों को बताती है और नागा के राइट हैंड सिनू को किडनैप कर लेती है और इसे एक जगह पे लाकर इसे मार पीट कर जय के बारे में पूछते हैं। सिनू बताता है कि वे लोग जय को मार कर उसकी डेथ बॉडी को एक रेलवे ट्रैक पे डाल दिए। अब ये सच्चाई जानकर अर्चना रोने लगती है, क्योंकि अर्चना और जय दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अर्चना और उसके दोस्त सब मर्चरी रूम जाकर जय की डेथ बॉडी को कलेक्ट करते हैं और उसके अंत क्रिया को पूरा करते हैं। अब अर्चना ठान लेती है कि मैं अब नागा से बदला लूंगी। और जब ये चारों सिनू के पास जाते हैं तब तक सिनू यहाँ से भाग चुका होता है और ये चारों काफी ज्यादा घबराने लगते हैं कि अगर सिनू नागा के पास जाकर हम चारों के बारे में बता दिया तो हमारा क्या होगा और हम नागा को कभी मार नहीं पाएंगे। अब अगले दिन न्यूज में ये न्यूज चलने लगती है कि सिनू को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। अर्चना और उसके दोस्त यही सोचते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ, जिसने मारा उसे तो हमारा ही फायदा हुआ। जिसके बाद से ये लोग गुरुनाथन और नागा को फॉलो करने लगते हैं। 2 महीनों के बाद अर्चना मारुति नगर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होकर आती है। यहाँ पर आने के बाद अर्चना अपने दोस्तों को अपनी प्लान के बारे में बताती है। कहती है कि हमें गुरुनाथन को उसके ही पुलिस स्टेशन में मारना होगा और इसका प्लान भी है मेरे पास। पहले शिवा और बाला दोनों मार्केट में झगड़ा करेंगे, मैं तुम दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लाऊंगी, मगर बाला को मैं लॉकअप में रखूंगी। पुलिस स्टेशन आने से पहले अर्चना के पास बिना लाइसेंस वाली एक गन होती है, वहाँ उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लाती है। इसके बाद अरविंद पहले आएगा अपनी खोई हुई वॉलेट के बारे में कंप्लेन लिखाने के लिए। कंप्लेन लिखवाने के बाद अरविंद लॉकअप के पास ही बैठेगा, यानी कि बाला के आसपास ही। शाम होने के बाद जब सीआई गुरुनाथन अपने पुलिस स्टेशन आएगा तो शिवा वॉशरूम का बहाना बनाकर पुलिस स्टेशन की लाइटें कट कर देगा। अब अर्चना ने पहले से ही अरविंद को एक इलीगल गन दी थी। अरविंद वही गन बाला को देता है जो इस वक्त लॉकअप में है। उसी रात अर्चना अपनी टॉर्च लाइट ऑन कर गुरुनाथन के पास जाती है कुछ फाइल्स में सिग्नेचर लेने के लिए। तभी मौका देखकर बाला उस इलीगल गन से गुरुनाथन को गोली मार देगा। इसके बाद अरविंद उस गन को बाला से लेकर बाहर कचरे के डिब्बे में फेंक देगा। इस तरह से अर्चना अपनी सारी प्लानिंग अपने दोस्तों को समझा रही होती है। सारा काम 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। अब पहले तो प्लान के मुताबिक गुरुनाथन पुलिस स्टेशन आता है। अब ये लोग अपने प्लान को स्टार्ट करने ही वाले होते हैं, तभी पुलिस स्टेशन में नागा आता है। ये देखकर अर्चना अपने दोस्तों को SMS करने लगती है कि नागा के जाने तक इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद इस पुलिस स्टेशन की बिजली कट हो जाती है और इस अंधेरे में 2 गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। जब पुलिस स्टेशन में बिजली आती है तो सारे लोग देखकर शौक हो जाते हैं, क्योंकि गुरुनाथन और नागा दोनों मारे जा चुके होते हैं। अब अर्चना इशारों में अपने दोस्तों से पूछती है क्या ये मर्डर तुम सब ने किया, जिस पर अर्चना के दोस्त ना का जवाब देते हैं। इसके बाद अर्चना ACP चिलियन को कॉल कर इस बारे में बताती है कि गुरुनाथन और नागा को किसी ने गोली मार दी। ACP चिलियन जल्दी से पुलिस स्टेशन आता है और यहाँ पर फोरेंसिक डॉक्टर बताते हैं कि नागा मारा जा चुका है, मगर गुरुनाथन अभी जिंदा है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ACP चिलियन अर्चना के दोस्तों से थोड़ा पूछताछ करता है। इसी बीच हम लोग को मालूम पड़ता है रमेश है ना जिसने अपने मिसिंग कुत्ते की कंप्लेन लिखाया था, रमेश इस पुलिस स्टेशन से भाग गया है। अब पुलिस वाले सब रमेश को ढूंढने में लग जाते हैं। अब शिवा, बाबा और चिलियन पुलिस स्टेशन से जाने ही वाले होते हैं, तभी ACP चिलियन अरविंद को बुलाकर उसकी बैग को चेक करने लगता है, लेकिन अरविंद के बैग में कोई भी गन मौजूद नहीं होती। बात यहाँ पर यह है कि जब पावर आने के बाद सभी लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए तो उस इलीगल गन को वहाँ अर्चना के हाथों में थमा दिया था। और इधर हॉस्पिटल में गुरुनाथन को अभी भी होश नहीं आया होता और इसका ट्रीटमेंट चलता ही रहता है। ACP चिलियन अपना अल्टरनेट नंबर अर्चना को देकर कहता है
कि कल से हम साथ में इस केस पे काम करेंगे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम इस नंबर पे मुझे कॉल करना। और इसी तरह कल नागा की गैंग को पुलिस स्टेशन बुलाओ। अर्चना जब चिलियन के नंबर को देखती है तो उसे थोड़ा बहुत शक होने लगता है। अब चिलियन की फोन नंबर को चेक करने पर अर्चना को ये बातें मालूम पड़ती है कि जय और चिलियन के बीच थोड़ी बातचीत हुई थी। अब अर्चना सोचने लगती है कि जय चिलियन को कैसे जानता था और इन दोनों के बीच क्या बातें हुई होगी। अब अर्चना इस बारे में अपने दोस्तों को बताती है तो ये इनके दोस्त भी शौक में रह जाते हैं। अब अगले दिन नागा की गैंग पुलिस स्टेशन आती है तो इन लोगों की बातों से चिलियन को ये बातें मालूम पड़ती है कि गुरुनाथन और नागा के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी और ये दोनों साथ में मिलकर सेटलमेंट वगैरह करते थे। चिलियन पूछता है कि तुम्हारा एक साथी जिसका नाम था श्रीनू, उसे किसी ने मार डाला, क्या तुम लोगों को मालूम है उसे किसने मारा? तब उन्हीं में से एक आदमी बताता है कि शायद हमारे दूसरे गैंग के लोगों ने मार डाला होगा। तभी हम लोगों को मालूम पड़ता है कि श्रीनू को मारने वाला कोई और नहीं एसीपी चिलियन है। इसके बाद चिलियन और अर्चना दोनों फोरेंसिक लैब जाते हैं तो इन्हें डॉक्टर से ये बातें मालूम पड़ती है कि नागा की बॉडी में जो गन की बुलेट है वो गुरुनाथन की गन से चली हुई है और गुरुनाथन की बॉडी में जो बुलेट मिली वो किसी फॉरेन गन से चली हुई है। अब अर्चना और चिलियन दोनों पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं तो रास्ते के बीच चिलियन अर्चना के दोस्तों को देखते हैं जो एक जगह पे तीनों चाय पी रहे होते हैं। चिलियन इन्हें कहता है कि कल तो तुम तीनों एक दूसरे से अनजान थे मगर आज दोस्त बन गए हो, अच्छी बात है दोस्त बनाना, एंजॉय करो। अब अगले दिन अर्चना और चिलियन नागा के घर जाकर पूछताछ कर रहे होते हैं तो नागा का ड्राइवर पुलिस को देखकर खुद को छुपते छुपाते रहता है। अब चिलियन इस ड्राइवर को ऑब्जर्व करता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लाकर उसे मारपीट कर उसे नागा के बारे में पूछता है। ड्राइवर बताता है कि सर उस रात मैं भी नागा भाई के साथ पुलिस स्टेशन गया था और जब पुलिस स्टेशन की बिजली चली गई तो मुझे 2 गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ी और मैं शौक में ही रह गया और जब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर आने ही वाला था तभी कोई शख्स पुलिस स्टेशन से बाहर आया और कचरे के डिब्बे में कुछ फेंक कर पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। ये बातें सुनकर चिलियन अर्चना से कहता है रमेश नाम के शख्स ही पुलिस स्टेशन से भागा था मगर वो दोबारा लौट कर नहीं आया, तो उन्हीं तीनों में से कोई एक होगा जो पुलिस स्टेशन से बाहर आया और फिर अंदर चला गया, शिवा, बाला और अरविंद। अब चिलियन उन तीनों को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए कहता है। अब अर्चना साइड में आकर अपने दोस्तों के पास कॉल लगाती है और उनसे इस बारे में पूछती है कि पुलिस स्टेशन की बिजली जाने के बाद तुम में से कौन पुलिस स्टेशन से बाहर आकर फिर अंदर गया? शिवा कहता है कि जब बिजली गई तो 2 गन फायरिंग हुई, तभी मेरे पैरों के पास एक गन आया और मुझे लगा कि हमारा प्लान स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने जल्दी से उस गन को उठाया और पुलिस स्टेशन के बाहर आकर ड्रेनेज में फेंक कर दोबारा से पुलिस स्टेशन के अंदर चला आया। अब ये सच्चाई जानकर अर्चना इन पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि अगर तुमसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ किया जाए तो तुम यही बातें कहना कि मुझे कुछ नहीं मालूम। इधर चिलियन पुलिस स्टेशन के बाहर ड्रेनेज की तलाशी करवाता है तो उसके अंदर कुछ नहीं मिलता। अब रात होने पर चिलियन उस ड्राइवर के सामने शिवा, अरविंद और बाला को सामने लाता है और कहता है कि तुम इनमें से पहचानो कि उस रात कौन बाहर आया था, लेकिन ये ड्राइवर पहचान नहीं पाता कि इनमें से कौन पुलिस स्टेशन के बाहर आकर अंदर गया था। इसी बीच पुलिस वाले सब रमेश को भी पकड़ लेते हैं जिसका कुत्ता मिसिंग हुआ था। रमेश यही बात बताता है कि सर उस रात मैं गोलियों की आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर गया और इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन से भाग गया, मैंने कुछ नहीं किया सर। अगले दिन पुलिस वाले सब एक नाले की तलाशी करते हैं तो उसमें से एक गन मिलती है, यानी कि पुलिस स्टेशन के बाहर जो ड्रेनेज था वो एक नाले से जाकर मिलती थी। अब फोरेंसिक डॉक्टर इस गन को चेक कर कहते हैं कि इसी गन से गुरुनाथन पे फायरिंग हुई थी। अब पानी में गिरने की वजह से फिंगरप्रिंट को कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अब इस गन को देखकर चिलियन अपनी फ्लैशबैक को याद करता है। कुछ दिन पहले एसीपी चिलियन नागा को कॉल कर एक कैफे पे बुलाया था। कहता है कि कमिश्नर को मालूम पड़ चुका है कि गुरुनाथन एक गद्दार पुलिस ऑफिसर है। कमिश्नर के कहने पर ही मैं गुरुनाथन का इंक्वायरी कर रहा हूँ और इस इंक्वायरी के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि गुरुनाथन और तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ताल्लुकात चल रहे हैं और तुम दोनों साथ में मिलकर बहुत सारे क्राइम किए हैं। अगर हम गुरुनाथन के ऊपर इंक्वायरी करेंगे तो गुरुनाथन तुम्हारा नाम भी लेगा जिससे तुम फंस सकते हो। अगर तुम गुरुनाथन की जगह मुझसे डीलिंग करना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और इसी तरह गुरुनाथन को अपने रास्ते से हटा दो। अभी इस तरह से चिलियन गुरुनाथन को एक इलीगल गन देता है। अब प्रेजेंट टाइम पे अर्चना और चिलियन कमिश्नर के पास आते हैं। चिलियन कहता है कि सर गुरुनाथन और नागा के बीच बहुत सारे इलीगल डीलिंग थे, अगर ये सारी बातें पब्लिक या फिर मीडिया के सामने आएगी तो हमारे डिपार्टमेंट का बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। हम मीडिया के सामने ऐसा बयान रखेंगे कि गुरुनाथन जब नागा के खिलाफ इंक्वायरी कर रहा था और उसे जब पुलिस स्टेशन बुलाया तब नागा ने गुरुनाथन को मार डाला और गुरुनाथन ने अपनी जान बचाने के लिए नागा को मार डाला और ऐसा कहकर हम इस केस को बंद कर देंगे। तो कमिश्नर
कमिश्नर भी इसके लिए राजी होता है और ये केस भी क्लोज हो जाता है। इसके बाद बाला जब जय का क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि जय किसी रेस्टोरेंट गया था। अब बाला अपने दोस्तों के पास कॉल कर यही बातें बताने लगता है कि जय हमें बताए बिना रेस्टोरेंट चला गया, वहाँ किस लिए गया था और किसके साथ गया था। जब अर्चना उस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी चेक करती है तो उन्हें मालूम पड़ता है उस रेस्टोरेंट में जय के साथ एसीपी चिलियन भी था। अब अगले दिन अर्चना अपने दोस्तों के साथ चिलियन के पास जाती है और उसे गन पॉइंट कर उससे जय के बारे में पूछती है कि तुम जय को कैसे जानते हो और तुमने जय से क्या बातें की रेस्टोरेंट में। अब यहाँ पे चिलियन बहुत ही तगड़ी शौक देता है, ये बताता है कि जय मेरा भाई था। चिलियन कहता है कि मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे और उन्होंने एक गैंग का सफाया किया, तो गुस्से में आकर उस गैंग का लीडर अपने एक आदमी को भेजा जय को मारने के लिए, लेकिन उस शख्स जय को मारे बगैर उसे अनाथालय ले जाकर छोड़ दिया और खुद मुंबई भाग गया। और हाल ही में वो शख्स मेरे पास आया था और जय के बारे में बताया और उस अनाथालय के बारे में बताया। और जब मैं उस अनाथालय गया और जय के एड्रेस के बारे में मालूम किया तो जय को कॉल कर एक रेस्टोरेंट में बुलाया और उसे सच्चाई बताई कि तुम मेरे भाई हो। और ये बातें सुनकर जय भी शौक में रह गया था और उसने मुझे कहा कि मेरी फैमिली वो 4 दोस्त है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि जब मैंने होश संभाला तो वहीं 4 जन मेरे साथ थे। अब जय मिसिंग होने से पहले उसने कर्टन मेल के बाहर जो वीडियो बनाया था ना, उस वीडियो को जय ने चिलियन के पास भेजा था। इसके बाद जब जय का फोन नहीं लग रहा था तब मैंने श्रीनू को किडनैप करने की कोशिश की, मगर तुम सब ने मुझसे पहले ही श्रीनू को किडनैप कर लिया। मगर मैंने श्रीनू से जय के बारे में मालूम कर उसे एक ऑफिशियल गन से उसे खत्म कर डाला। इसके बाद चिलियन अर्चना और इसके दोस्तों को फॉलो कर इनके प्लान के बारे में जान गया था। चिलियन ने गुरुनाथन और नागा को मारने के लिए अपना खुद का एक प्लान बनाया था। जब चिलियन नागा से मिलकर आया तब चिलियन गुरुनाथन से मिला और उसे भी यही बात की कि मेरे इंक्वायरी में मालूम पड़ा कि नागा बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, अगर नागा पकड़ा गया तो तुम भी पकड़े जाओगे, तुम अपने आप को बचाने के लिए नागा को मार डालो। इस तरह से उस रात गुरुनाथन और नागा एक दूसरे पे फायरिंग की और दोनों मारे गए। तभी नागा का एक आदमी इनकी सारी बातों को सुन लेता है और कहता है कि ये सब तुम्हारा कारा धरा है, तुम सब यहीं रुको, मैं इस बारे में अपने गैंग को बताता हूँ। अब इस शख्स को देखकर ये पांचों इसका पीछा करने लगते हैं, मगर सड़क के पास आते ही इस शख्स को एक गाड़ी टक्कर मारती है जिससे यहीं पर मर जाता है। अब उसी वक्त अर्चना के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ट्रीटमेंट के दौरान गुरुनाथन भी मारा गया। बाद में शिवा चिलियन से पूछता है कि हमारे प्लान के मुताबिक पुलिस स्टेशन का पावर कट मुझे करना चाहिए था, लेकिन आपके प्लान में पावर कट किसने किया। तब हम लोग को मालूम पड़ता है आरुके स्वामी ने, क्योंकि आरुके स्वामी और चिलियन के फादर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे एक समय पे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।